आखिर क्या जरूरत थी हमला करने की? इन जमीनों और जायदादों को हम कब तक जीते पे रहेंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं किससे बदला लूं? अब्दुल्ला ने तो अपना डिफेंस किया था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? छोड़ दे अब्दुल्ला को, माफ कर दे उसे। जब उसका कोई कसूर ही नहीं है तो? क्या बकवास कर रहे हो सिप्ते? उसने हमारे भाई की जान ली है तो तुम कह रहे हो कि उसका कोई कसूर ही नहीं है? अगर आप पे कोई हमला करे और आप जॉबी फायरिंग करके उसे ढेर कर दें तो क्या आप कसूरवान होंगे? तुम जानते हो ना, वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था और उसके आदमियों ने पीछे से वार किया है। हमारी तरफ से छुप कर वार किया गया था। सिप्ते, मैं कहता हूं अपनी बकवास बंद कर लो वरना। गरम, होश में रहो। बाबा ने देखिए से किस तरह की बातें कर रही है। सत्य हसन, तुम्हारा एक भाई अस्पताल में पड़ा है, दूसरा हमसे जुदा हो गया है और तुम उस दुश्मन की हिमायत कर रहे हो। सोच समझ कर बात करो। सोच सोच कर ही तो पागल हो रहा हो बाबा जान। मैं भी अपने भाई का कातिल ढूंढ रहा हूं। मुझे भी उससे बदला लेना है जिसकी वजह से मेरा भाई चला गया। लेकिन आप ही बताइए, मैं अब्दुल्ला को कसूरवार कैसे समझूं? तुम बुज़दिलों जैसी बातें कर रहे हो सिप्ते। बुज़दिल नहीं हूं मैं बुज़दिल। और ये वक्त आने पर प्रूव भी करूंगा मैं। तुम कुछ मत करो, तुम बस अपना सामान पैक करो और जाओ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। मैं खुद देख लूंगा इस अब्दुल्ला को। लेकिन मैं सत्य हसन, अपने कमरे में जाओ, जाओ अपने कमरे में। बाबा जान, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अब्दुल्ला को जल्द से जल्द खून में नहाया हुआ देखना चाहता हूं। मुकर्रम, सब्र के घूंट आदमी को सही फैसला करने में बहुत मदद देते हैं। सब्र करो। हैदर, रजब अली शाह ने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। मैं रजब अली शाह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो ये मामला पुलिस तक कभी नहीं पहुंचने देगा। हैदर, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने कुछ बुजुर्गों से मिलकर पीर साहब से मिलो और सुलह का कोई तरीका निकालो। यही सोचकर तो मैं कल इमदाद की रस्म कुल पर जा रहा हूं। बाबा जान, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तुम नहीं समझोगे अब्दुल्ला। लेकिन बाबा जान, इन हालात में आप वहां पर जाएंगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। बाबा जान, वो लोग तो मौके की तलाश में हो गए कि किसी तरह। बड़ों को यही बात तो बावर करवाने के लिए मैं रस्म कुल पर जाना चाहता हूं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था, वरना बरादरी वालों में तो अब तक ये बात फैल चुकी होगी कि ज्यादती हमने ही की है। वेल, आई डोंट थिंक कि आपको वहां पर जाना चाहिए। मैं अपने खानदान और बरादरी वालों को अच्छी तरह से समझता हूं। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। हैदर ठीक है रे बेटा, खानदानी मामलात और बरादरी को हैदर से बेहतर कोई नहीं जानता। बस आप लोग दुआ करें कि सब मामलात सही तरह से सेटल हो जाएं।
तुम अपने बुजुर्गों को फोन करो और उन्हें इत्तला दो। चला गया? मगर क्यों? उनके भाई का इंतकाल हो गया जी। क्या कह दिया तुमने उसको कि वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा? यार मजाक में इतना सीरियस हो जाएगा, मुझे क्या पता। तुमसे वो कितना प्यार करता है तुम अच्छी तरह जानती हो। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है इस बात का? अरे ये क्या बात कर दी तूने? अच्छा जी, ये क्या बात कर दी मैंने? वैसे तो तुम्हें भी बहुत कुछ पता है, फिर भी फिलहाल तुम लोग ना अब्दुल्ला तक ही रहो। ये सोचो कि इस मजनू को मनाना कैसे अब। या यू आर राइट, I'll try. भाई ये सब क्या हो गया? इमदाद भाई की मौत का दुख मैं कभी नहीं भुला सकूंगा। हिम्मत और हौसले से काम लेना है। इमदाद को जाना था, वो चला गया। किसी भी सूरत में हमारे कदम लड़खड़ाने नहीं चाहिए। बाबा जान को इस हालत तक किसने पहुंचाया अम्माजान? ये तुम क्या सवाल कर रहे हो हैदर? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने रियासत के बड़े लोगों के सामने अपने बाबा जान के एतमाद को ठेस पहुंचाई थी? याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। लेकिन जो कुछ भी हुआ आपके इस बेटे की वजह से हुआ। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, बल्कि पहली बार तुम्हारे खिलाफ सच बोल रहा हूँ। रजब, तू मेरी बेटियों का कातिल है। जितनी मजलूम लड़कियों की जिंदगी तूने बर्बाद की, उनकी आ लगे तुझे। मेरे दिल से उठने वाली हर हर बद्दुआ तुझे क़यामत के दिन सर नहीं उठाने देगी रजब। मेरे शौहर की खामोशी तेरे लिए बद्दुआ है। तू तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। रजब, तू एड़िया रगड़ रगड़ कर मरे। रजब, तू एड़िया रगड़ रगड़ कर मरे। आपको नहीं लगता
इस सब के जिम्मेदार आप हैं? क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी हर बात आपको बकवास लगती है। आज तक आपने मेरी एक नहीं सुनी। काश आप मेरी बात मान लेते तो आज हम इमदाद से महरूम ना होते। आपने कत्ल किया इमदाद को। कातिल है आप मेरे बेटे के, कातिल है आप मेरे इमदाद के, मेरे बच्चे के, कातिल है आप। बाबा जान, अम्मा जान किसी हद तक दुरुस्त फरमा रही थी। हमारी प्लानिंग ही ठीक नहीं थी। अगर आप मुझे अम्मा जान के साथ ना भेजते तो मैं खुद इमदाद की खातिर लड़ता, उसके हिस्से की गोली खुद खाता। लेकिन कितनी लापरवाह हो गई ये लड़की, पता नहीं कब बड़े होना है इसने। बेटियों वाले तो कोई काम ही नहीं ना इसमें। शाहजी, सॉरी ज़ैनी, मैं तुम्हारी कॉल नहीं ले सका। डोंट क्राई ज़ैनी, प्लीज। कैसे ना रो, मुझे इतना रोना आ रहा है। तुम्हारे भाई की डेथ हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं समझी तुम मुझसे नाराज हो। नहीं ज़ैनी, तुमसे क्या नाराज होना, लगता है किस्मत हमसे नाराज हो गई है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा यार। कोई और प्रॉब्लम भी है क्या? कैसे हुई तुम्हारे भाई की डेथ? हाँ, वो एक्सीडेंट में हुई थी बस। प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ख्याल रखना सिर्फ।